तो स्वागत आप सभी का नमस्ते सर यूट्यूब चैनल में। आज हम 12वीं आरबीएससी का जो बोर्ड पेपर है 2024 अनिवार्य हिंदी जो सभी के लिए कंपलसरी है, 13 मार्च को जो पेपर होगा, किस तरह का पेपर होगा, नए बोर्ड पैटर्न पर कैसे क्वेश्चन होंगे और उन सभी के आंसर्स क्या क्या होंगे, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। आपको किस पेपर की जरूरत है कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें। तो उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 का पेपर जो हिंदी अनिवार्य का पेपर है, पूर्णांक 80 नंबर है, वहीं 3 घंटे 15 मिनट का यह आपका पेपर होने वाला है। आगे देखें तो दिशा निर्देश आप देख सकते हैं। खंड ए की बात करें तो पहला प्रश्न, जन्म से ही साथ लाते हैं, इसका सही जवाब है कपास। अगला प्रश्न, कविता एक उड़ान किसके बहाने है, तो इसका सही उत्तर है चिड़िया। वहीं तीसरा प्रश्न लिखा गया है, छोटा मेरा खेत चकोना, इसके अंदर लेखक ने किसे कहा है, तो सही उत्तर से ऑप्शन होगा कागज के पन्ने को। अगले प्रश्न की बात करें, पहलवान की ढोलक अध्याय के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन फणीश्वरनाथ रेणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवें प्रश्न पर, मनुष्य की क्षमता किस बात पर निर्भर करती है, तो इसका सही उत्तर उपर्युक्त सभी पर निर्भर करती है। छठा क्वेश्चन की बात करें तो शिरीष के फूल किसके समान बताया गया है, तो छठे क्वेश्चन का सही उत्तर है अवधूत के समान। अगले प्रश्न में लिखा गया है, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र कौन सा है, तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर है व्याकरण शास्त्र। आठवां प्रश्न, मैनिफेस्टो शब्द का सही हिंदी मीन्स क्या है, तो आठवें प्रश्न का सही उत्तर होगा घोषणा पत्र। इसका 9वां और 10वां ऑप्शन आप देख सकते हैं, जिसमें 9वें क्वेश्चन में लिखा गया है, आधुनिक संचार के साधनों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है, इसका सही उत्तर होगा प्रिंट। वहीं अगला ऑप्शन, किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है, इसका सही उत्तर होगा 10वें का ए ऑप्शन जो लाइव दिखाया गया है। 11वां क्वेश्चन, कि मंत्री नामक अध्यापक कक्षा में प्राय किसका उपयोग नहीं करते थे, तो सही आंसर है छड़ी का उपयोग नहीं करते थे। आखिरी क्वेश्चन जो ऑप्शनल है, मोहनजोदाड़ो किस काल के शहरों का सबसे बड़ा स्थान रहा है, तो उसका सही उत्तर है ताम्रकाल। आगे वाले प्रश्नों की बात करें तो उसमें आगे वाले प्रश्न में लिखा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला है, एक सीमित स्थान के क्षेत्र को अंदर बोले जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर है बोली। अगला प्रश्न, निविदा के लिए सही शब्द कौन सा है, इसके लिए सही है टेंडर। तीसरा खालिस्तान है, सैनिकों ने कमर कस ली वाक्य को कौन सी शब्द शक्ति है, तो इसमें है लक्षणा शब्द शक्ति। वहीं अगला खालिस्तान, जब किसी शब्द का अर्थ न तो अभिधा से प्रकट होता है न ही लक्षणा से, तो वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है, उसका सही उत्तर है व्यंजना। छठा क्वेश्चन है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें है अनुप्रास अलंकार, इसका सही उत्तर होगा अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न की बात करें, जब कोई बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर तथा लोक सीमा के उल्लंघन करके कही जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है, तो उसमें सही उत्तर है अतिशयोक्ति अलंकार, तो अतिशयोक्ति अलंकार होगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि निम्न अपठित गद्यांश को पढ़कर आप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप गद्यांश को आप डिस्प्ले पर दिए गए अनुसार पढ़ सकते हैं, जबकि इसके प्रश्नों के उत्तर आपको हम बता देते हैं। भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों में एक तत्व कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा करुणा। वहीं दूसरा क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द का पर्यायवाची शब्द गद्यांश में से छाट कर लिखे, तो उसका शुद्ध शब्द का पर्यायवाची शब्द पुत्र होगा। तीसरा प्रश्न, हमारी संस्कृति में देश की सीमाओं को किसके समान बताया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा कि हमारी संस्कृति में देश की सीमाओं को माता से भी बढ़कर बताया गया है। चौथा प्रश्न, संस्कृति में किन तत्वों को हम दैनिक जीवन में अपनाते हैं, इसमें सही उत्तर है स्त्री का सम्मान, संकट के समय साहस न खोना, उदारता जैसे अनेक विचारों के आदान प्रदान के साथ साथ हमारी समन्वयकारी जो दृष्टि है, ऐसे ही तत्व हैं जिन्हें हम दैनिक जीवन में अपनाते हैं। पांचवा प्रश्न, जीवन की चेतना के विभिन्न स्रोत किसमें समाहित हैं, जो इसका सही उत्तर है वेद, पुराण, शास्त्र, धर्म ग्रंथ, ये सभी संस्कृति के पोषक हैं और प्रचारक हैं, जो हमारी संस्कृति के साथ ही जीवन चेतना में भी समाहित हैं। छठा क्वेश्चन है कि प्रस्तुत जो गद्यांश है उसका सही शीर्षक, तो इसका सही शीर्षक होगा भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। अगले प्रश्न की, तो चौथा प्रश्न, निम्न अपठित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। पद्यांश को आप अपने अनुसार पढ़ सकते हैं, जबकि इनके प्रश्नों के उत्तर हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला, लेखक ने किसको ठगा, तो बचपन ने ठगा। अगला प्रश्न, लेखक के लिए संसार कैसा बन गया, तो लेखक के लिए संसार युद्ध क्षेत्र जैसा बन गया। अगला प्रश्न, युवा काल की कौन सी विशेषता लेखक को मोहित करती है, इसका सही उत्तर है आकांक्षा,
आकांक्षा जो पुरुषार्थ ज्ञान का उदय आदि लेखक को मोहित करती है। अगला प्रश्न, अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने लेखक को जवानी फंदे के समान क्यों लगती है? तो क्योंकि यह संसार, तो इसका सही उत्तर है क्योंकि सांसारिक कार्य में व्यक्ति उलझ जाता है। अगला प्रश्न, लेखक बचपन को क्यों बुलाना चाहता है वापस से? तो क्योंकि बचपन में निर्मल शांति रहती है और निर्मल शांति के लिए बुलाना चाहता है। छठा क्वेश्चन, बचपन से किस विश्रांति की मांग लेखक कर रहा है? तो इसका सही उत्तर है व्याकुल व्यथा मिटाने के लिए विश्रांति की मांग कर रहा है। अब खंड ब की तरफ चलते हैं। तो खंड ब के अंदर पांचवा क्वेश्चन, टीवी समाचार में नेट साउंड या प्राकृतिक आवाज किसे कहते हैं? इसी तरह छठा क्वेश्चन है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता का मूल भाव क्या है? आप इन्हें 40 शब्दों में लिखना होगा इसका आंसर। भक्तिन के किन दुर्गुणों के बारे में लेखिका ने अध्याय में बताया है? भक्तिन के जो दुर्गुण है उनके बारे में आपको बताना है, 40 शब्दों में बताना होगा। यशोधर बापू के लिए भूषण ऊनी ड्रेसिंग गाउन क्यों लाया था? इसका भी उत्तर आपको बताना होगा। कभी भी अपने जैसा हार्ड मास का मनुष्य हो सकता है, आनंदा को इसका भान कैसे हुआ? इसी तरह खंड सी की बात करें तो खंड सी में 10 से लेकर 13 तक क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके 60 शब्दों में उत्तर देने हैं और 14-15 के उत्तर 100 शब्दों में देना है। तो 10वां क्वेश्चन, क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है। बादल राग कविता है, उसके आधार पर इसका बताना है अर्थ। अथवा में क्वेश्चन लिखा है कि उषा कविता में कवि ने प्रकृति की गति के शब्दों को बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। कथन के समर्थन में उदाहरण सहित तर्क देना है, ये अथवा का क्वेश्चन है। वहीं 11वां क्वेश्चन है, यह भी सच है कि यथा राजा तथा प्रजा, जी के यह कथन जो है वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति से कितना सटीक है, इस पर आप अपने विचार रखना है आपको। वहीं इसका अथवा ऑप्शन, श्रम विभाजन के दृष्टिकोण से अपनाई गई जो जाति प्रथा है उसके ऊपर अपने विचार रखने हैं। 12वां क्वेश्चन, नगर नियोजन मोहनजोदड़ो अर्थात मोहनजोदड़ो की अनूठी मिसाल है, वर्तमान के समय में नगरीकरण से कैसे संबंध स्थापित हुआ? या फिर इसका अथवा ऑप्शन में, दादा की समझ से गुड़ ज्यादा निकालने की अपेक्षा भाव अधिक निकालने चाहिए। जूझ अध्याय के कारण का ये कथन है वर्तमान के समाज में प्रतिस्पर्धा तथा धन लोलुपता की प्रवृत्ति और उन सभी की ओर इंगित करता है। इस कथन को संदर्भ के साथ विचार करना है। 13वां जिस क्वेश्चन को देख सकते हैं, जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते उनकी मौत जो हुआ होगा, इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं ये आपको बताना है। सिंधु सभ्यता, इसके अथवा में है कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, इसमें भव्यता का आडंबर बिल्कुल नहीं था। कथन से आप कहां तक सहमत हैं ये भी आपको बताना है। फीचर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये 14वां क्वेश्चन है। जबकि सार्थक आलेख के क्या क्या गुण है ये आपको 14वें क्वेश्चन में बताना है, जो 100 शब्दों में बताना है। वहीं 15वां क्वेश्चन, तुलसीदास अथवा या फिर हजारी द्विवेदी, इन दो में से कोई एक लेखक का आपको परिचय देना है। 16वां क्वेश्चन, सह प्रसंग आपको इस पद्यांश की व्याख्या करनी है। इसी तरह इसमें ऑप्शन में 2 दिए गए हैं, 2 में से किसी एक की सहप्रसंग व्याख्या करनी है। और 17वें क्वेश्चन में सहप्रसंग गद्यांश की व्याख्या करनी है। साथ ही बात करें 18वें क्वेश्चन की, तो इसमें अथवा में 2 क्वेश्चन दिए हैं, या तो विद्यालय की जो प्रयोगशाला है उसमें सामग्री क्रय करने के लिए निविदा लिखनी है, या फिर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर के विभिन्न पदों पर आवेदन करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिए एक विज्ञप्ति लिखनी है। और आखिरी क्वेश्चन जिसके अंदर आपको एक सार संदर्भित निबंध लिखना है, जिसकी शब्द सीमा 300 शब्द है। आतंकवाद, नारी शिक्षा, भारत की ऋतुएं या पर्वतीय स्थल की ओर मेरी, ये हिंदी पेपर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसके अलावा सभी पेपर के क्वेश्चन आपके साथ जल्द ही जारी होंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, या किस विषय का पेपर आप पहले लेना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखें।